सुनून बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे? जो वाक्य है दलदयत वाला कवित्री का परिचय, ठीक है। तो इसका हम लोग ने संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता रहे थे। लास्ट वाला फोर्थ वाला बाकी था, उसी को करवाते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला बाकी है इनका बाख का। फोर्थ है थल थल में बसता है शिव की भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब होता है प्रत्येक स्थान पर, और शिव का मतलब होता है शंकर भगवान ईश्वर। और स्वयं को जान का यहाँ पे अर्थ है अपने आप को पहचानिए, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा, और साहिब का मतलब होता है ईश्वर और या स्वामी। इसमें बता रही है काव्यश्री ने कहा है कि शैव दर्शन के आधार पर चिंतन किया था। वह मानती है कि परमात्मा शिव रूप में संसार के कण कण में विद्यमान है। क्या कह रही है यहाँ पे काव्यश्री, कहती है कि शिव तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ पे शिव जी की बात की जा रही है कि जो शिव जी हैं वो क्या कर रहे हैं, इस संसार में क्या है, विद्यमान है। प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में सिमटा हुआ है। वो क्या कह रही हैं कि जो यहाँ पे प्रभु का रूप है वो प्रत्येक वस्तु के कण कण में, हर चीजों में क्या है, उसका कण कण में समाया हुआ है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर ना करो। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप चाहे जिस धर्म के हो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ परमात्मा को पहचानना है, ना कि आपको अपने धर्म के लोगों को। यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। मतलब कि अगर आपने अपने आप को जान लिया कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, तो यही क्या है, इसी से जाना जा सकता है कि हम परमात्मा से मिल गए हैं, हमारा क्या हो गया, हम उनको पहचान लिए हैं। क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है। हमारे जीवन का जो आधार है वो कौन है, हमारा परमात्मा।
वही आपके भीतर है और आपके जीवन की गति का आधार है। जो आप जीवन में चल रहे हैं, गति मतलब क्या है, आप जो कार्यों को कर रहे हैं, तो क्या है, वही गति का आधार कौन है, हमारा परमात्मा। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्या है, ईश्वर जो है एक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म के आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, इसमें धर्म की ही बात की गई है। चिंतन किया गया है कि परमात्मा क्या है, वो हर एक कण कण में है, विद्यमान है। तो यहाँ तक आपका फोर्थ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसके है प्रश्न उत्तर। इसके पहले हम कुछ शब्दार्थ बता दे रहे हैं, उसको लिख लेना। ये 4 पद्यांश है, इसका अर्थ लिख लीजिएगा। शब्दार्थ पहला है देव ईश्वर, सेकंड है समभावी, इसका क्या अर्थ होता है, समानता की भावना रखने वाला। थर्ड है माझी, केवट, फिर उसके बाद है आपका बीत गया दिन का अर्थ जानते हैं कि जीवन बीत गया। हल हल में, इसका अर्थ होता है प्रत्येक स्थान पर। साहिब मतलब होता है स्वामी, या इसी को कहते हैं हम लोग ईश्वर। ठीक, ये हो गया आपका शब्दार्थ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर वाक्य का। पहला है प्रश्न नंबर
पहला आंसर नंबर 1। प्रश्न पहला क्या पूछा गया है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस्सी यहाँ जीवन जीने के साधनों और शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। यह रस्सी स्वभाव में क्या है? हमारे व्यवहार में क्या होती है? कच्ची होती है। अर्थात नश्वर है। ठीक, फिर उसके बाद है आपका आंसर नंबर 2। जो यहाँ पे लेखिका है वो क्या कहती है कि घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, कि वो घर क्यों जाना चाहती है, ऐसी उसके अंदर क्यों इच्छा हो रही है, चाहत क्यों उत्पन्न हो रही है। तो इसका अर्थ होगा घर जाने की चाह से अभिप्राय है परमात्मा से मिलन। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे है अब आंसर नंबर 3। लेखिका द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे क्या कह रही थी कि वो मुक्त होना चाहती थी, आजाद होना चाहती थी, लेकिन जो भी वो प्रयास करती थी वो सब क्या बेकार हो जाते थे, व्यर्थ में चले जाते थे, उसका कोई संयोग बन ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 है कर्त्री का जीवन बीता जा रहा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही और
मृत्यु के क्षण निकट आते जा रहे हैं। किंतु प्रभु मिलन का कोई संयोग नहीं बन पा रहा है। इसलिए उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है। अर्थात साधना असफल हो रही। फिर उसके बाद है, ये था आपका प्रश्न नंबर जो है थर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाले में क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, इसमें पहले का अलग करना है। इसमें दो दिया गया है, का और खा करके पहले का अलग करोगे और दूसरे का अलग करोगे। ठीक है, चलिए हम लिख दे रहे हैं इसका। फोर्थ है आंसर नंबर 4। काप का पहले करेंगे भाव स्पष्टीकरण। ठीक, पहला का है आपका जो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि उसको जो अनुभव हुआ था उससे वो क्या समझ रही थी, उसके बारे में यहाँ पे उसने लिखा है कि वह क्या कर रही थी, जीवन भर हठ योग साधना
करती रही, परंतु उसे क्या हुआ था, वो साधना में एकदम लीन हो गई थी, लेकिन उसे क्या था, उसे उसमें कोई सफलता नहीं मिल सकी। उसने जब उसने जब अपनी उसने जब अपनी जेब टटोली, मतलब देखा उसने अपनी जेब को, अर्थात उपलब्धियों पर गौर किया, तो क्या पाया उसने, जब उसने देखा और उस पर गौर किया तो उसने देखा कि तो उसे कोई भी कौड़ी भी ना मिली, अर्थात उसकी कोई भी उपलब्धि उसको नहीं हुई। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके एक लाइन अभी है, बाकी है। इसके आगे का लिख रहे हैं। उसने क्या पाया कि उसे तो कोई कौड़ी भी ना मिली, कोई भी उपलब्धि उसको प्राप्त नहीं हुई। लिख लीजिए, पूरा है आपका, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसी का सेकंड है, हाँ, भाव स्पष्टीकरण। आपके बुक में प्रश्न दिया गया है, उससे लिख लीजिएगा। भोग विलास में लीन रहने से तो तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम भोग विलास में लीन रह रहे हो तो तुम्हें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कि आप व्रत रह रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। और त्याग तपस्या का जीवन बिताने पर
तो अहंकारी हो जाएगा, घमंड आ जाएगा उसके में। ठीक है, इस बात की बात की जा रही है। यहां तक हो गया। इसके बाद है आपका अतः इन दोनों हमें इन सबसे क्या करना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। बच और मध्यम वर्ग मार्ग ग्रहण कर। तेरे जीवन में तो तेरे जीवन में ना तो भोग विलास की अधिकता होनी चाहिए, और ना ही इसमें त्याग तपस्या के द्वारा अपने अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें किन से बचकर रहना चाहिए, ना ही हमें भोग विलास करना चाहिए और ना ही हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इन सबसे बचकर रहना चाहिए। इससे हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। हमें परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, बस अपने अंदर उन्हें खोजना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताई गई है। संस्कृति आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बेटा आप इतने लेट में क्यों ज्वाइन हुई हो, आपको टाइमिंग नहीं पता थी? क्यों? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको पता है कि बारे में नेटवर्क नहीं था। क्या हुआ, बोलो क्या कह रही हो संस्कृति? आपको क्लास ओवर होने वाली है बेटा आपकी। अच्छा देखो हम बता दे रहे हैं हमने करवाया क्या है, आप YouTube पे जाकर देख लीजिएगा। आपके क्षितिज का जो सेकंड चैप्टर है वाक वाला, उसमें हमने जो पद दिए उसका अर्थ बताए थे इसके पहले की क्लास में। आप उस टाइम भी नहीं थी, और आज हमने इसका एक पद बच गया था, मतलब फोर्थ वाला पद बाकी रह गया था, तो उसका अर्थ हमने समझा दिया है। तो उससे YouTube से देख के लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। और बाकी अभी जो हम ये करवा रहे थे ये है आपके प्रश्न उत्तर। ठीक है, आपकी बुक में सारे प्रश्न दिए गए हैं, देखो बुक में होगा।
आपको यहाँ हम आंसर लिखवा दिए, आप उससे देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ रही हो? यस मैम। ठीक, क्या नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, कैसे करोगी? आपका दो चैप्टर दोनों में कंप्लीट हो गया है, गद्य खंड में भी और काव्य खंड में भी। अभी लेकिन इसके कुछ बाकी हैं, जो सेकंड चैप्टर है उसके 1-2 प्रश्न बाकी हैं। समझ रही हो? मैम ठीक है, तो आप क्या करोगी, आप उससे जाकर पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका ऐसे छूटता जाएगा कोर्स। ठीक, चलिए, तो आज तो टाइम ओवर हो गया है, क्लास भी आपकी खत्म होने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम से आप आ जाइएगा टाइम से, जिससे आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ाया गया है। ठीक है संस्कृति? ओके मैम। चलिए, थैंक यू क्लास।